साइबर सिक्योरिटी के अंदर मेन काम होता है वो ये होता है कि आपने एक सिस्टम्स को या नेटवर्क्स को फ्रॉम हैकर्स प्रोटेक्ट करना होता है। जो हमारा एक स्टूडेंट है वो मशीन लर्निंग पढ़ रहा है अभी इस टाइम जर्मनी में, तो उसको शौक है गाड़ियों की मशीन लर्निंग, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का, तो वो उसमें मशीन लर्निंग कर रहा है। बोल रहा मैंने भाई बहुत स्कोप है इसमें, बहुत अच्छी फील्ड है। 7th सेमेस्टर में आपसे रब्ता किया था तो मैंने आपसे बोला कि 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे मेरा पॉसिबल है एडमिशन, तो फिर आपने बोला हाँ हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, 100% नहीं है लेकिन जो है ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैंने आइल्स दे दिया और 7th सेमेस्टर में आपसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करा दिया। फिर वीज़ा जो है 3 वर्किंग डेज के अंदर आ गया था। 3 वर्किंग डेज? 3 वर्किंग डेज यार पहली बात तो आपकी यूनिवर्सिटी अगेन इस्लामाबाद से थी, मगर क्योंकि आप हमेशा से कराची में रहे हो और कराची से आपकी सारी पढ़ाई लिखाई थी, सारा एड्रेस वगैरह था, तो आप वो कैंडिडेट हो जो जा सकता है कराची से अपॉइंटमेंट देने के लिए। अच्छा मुइज, आपका ना थोड़ा सा जर्नी ऐसी है कि मैं इसलिए आपके साथ वीडियो, आप कभी भी घर पे रहे नहीं हो अपने पिछले कई सालों से तो एटलीस्ट, तो वो मुझे जरा डिस्कस करना था क्योंकि आपको पाकिस्तान में भी बाहर रहने की आदत है अपने घर से दूर, और अब आप माशाल्लाह से जर्मनी भी जा रहे हैं। क्या माइंडसेट था आपका वो जानने की मुझे जरा ज्यादा चुल थी। तो आप कंप्यूटर साइंस में आप ग्रेजुएट हैं और आप हैं कराची से, मगर आपने पढ़ाई सारी इस्लामाबाद से करी है। जी मैंने जो बैचलर्स किया वो साइबर सिक्योरिटी में किया है। अच्छा वो हाँ बैचलर साइबर सिक्योरिटी में किया। अभी जो मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ वो मेरा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है। मेजर जो आप है वो साइबर सिक्योरिटी में ही करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन दे रही है। तो आप मतलब साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं, आप गार्ड हैं आप इंटरनेट के। तो ये क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, जरा मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं पता, और जो स्टूडेंट्स देखते हैं उनको भी। जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर मेन काम होता है वो ये होता है कि आपने एक सिस्टम्स को या नेटवर्क्स को फ्रॉम हैकर्स प्रोटेक्ट करना होता है। जो इंटरनेट पे हमारी वेब एप्लीकेशन चल रही होती हैं वो 95% जो हैं वो बेसिकली एक्सपोज होती हैं वल्नरेबिलिटीज़ की थ्रू। तो हैकर्स आते हैं और फिर उनको एक्सप्लॉइट करके सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं और फिर वो उस सिस्टम के अंदर जो डेटा होता है या जो भी वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो फिर उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं डेटा को। तो ये वो बाउंटी हंटर्स भी होते हैं ना इंटरनेट पे, बग बाउंटी हंटर्स। जी बग बाउंटी हंटर्स, ये वही है। आप बग बाउंटी हंटर मतलब वो यही होता है ना, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ही होता है। जी आप भी सोच रहे होगे बहुत बचकाना सवाल कर रहा हूँ, मगर मैं बहुत सारे बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स भी देखते हैं, इसलिए एक और सवाल, इसको अपना करियर ऑप्शन बनाने का आपने कैसे सोचा और क्यों करियर ऑप्शन इसको बनाना चाहिए, क्या ऐसी खास बात है इस डिग्री में? अच्छा, तो असल मैं तो पहले जब कोविड आया था ना उस टाइम पे मैंने IBA में अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था फाइनेंसिस के अंदर, तो मेरा वहाँ एडमिशन नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कोविड में, तो मैंने देखा कि एक इंस्टीट्यूट का ऐड आया अल-नाफी, तो मैंने जाके उसे रिसर्च करी तो उसके अंदर एक फील्ड लिखी हुई थी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड थ्रेट हंटिंग। तो मैंने बोला ये तो बड़ा अच्छा सा नाम लग रहा है देखने में कि तो फॉरेंसिक्स आ रहा है। तो मैंने जाके मज़ीद एक्सप्लोर किया तो फिर मैं इस फील्ड के अंदर आ गया साइबर सिक्योरिटी। मैंने वहाँ से अपनी इनिशियल जो है बेस बनाई, उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये ऑफ़र कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी। तो फिर एयर यूनिवर्सिटी थी उस टाइम और एक और थी फास्ट थी शायद, तो फास्ट ने स्टार्ट नहीं किया था शायद उस टाइम, तो सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी थी और इस्लामाबाद में थी, तो फिर मैं वहाँ चला गया पढ़ने। अच्छा, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में ही अपने घर से दूर रह के? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। चलो इंशाल्लाह अब आपको और अच्छा आएगा। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी वाले पैसे, मैंने क्योंकि यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ असल में ना, ये बग बाउंटी हंटर्स की बड़े पैसे कमाते हैं, तो आप लोग कितने पैसे कमा सकते हो मिनिमम? अच्छा, और मैक्सिमम जो बग बाउंटी होती है ना, अब मिसाल के तौर पे बग बाउंटी के अंदर अब आपने किसी बड़ी कंपनी की कोई आपने मिसाल के तौर पे कोई बग निकाल दी तो उसके आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो यही होता है कि जो $10,000 हो गए, $20,000 हो गए, $5,000 हो गए, मतलब मिनिमम जो ना $500 से $600 मिनिमम बग पे मिल जाते हैं। बग बाउंटी पे ये लोग करते हैं, मेरे जानने वाले। ऑलरेडी पाकिस्तान में जॉब करते हो? नहीं, मैं रिमोट काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ।
ये फ्रीलांसिंग के अंदर और भी यही ये काम करता साइबर हूँ। सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते जी 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 जी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करता हूँ। एक मुझे वो बता दो बॉल पार्क कि कितने पैसे कमाते हैं ये साइबर सिक्योरिटी वाले, या आप कितने कमाते हो, या आपके कॉलीग्स? अच्छा, मेरी जो फील्ड से रिलेटेड है ना, मैं अपना अगर काम करता हूँ एक वीक के अंदर कुछ घंटे, सिर्फ 2-3 घंटे अगर काम कर लूँ, तो ये होता है कि मैं अपना महीने का खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लेता हूँ। तो मैं ज़्यादा पढ़ाई में मसरूफ़ होता हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम की तरफ नहीं गया, लेकिन इतना होता था कि जो मेरा होता था वो मेरा सब हो जाता था। हाँ, सही है। अच्छा, इसी के साथ मेरा अगला सवाल, जर्मनी क्यों सोचा आपने? नहीं, मैंने पहले जो ना ऑस्ट्रेलिया को देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा ऑप्शन था। तो मैंने जब रिसर्च करी तो उसके अंदर फीसेस बहुत ज़्यादा आ रही थी, और फीसेस से ज़्यादा वो आपने जो ना एक लिमिटेड टाइम के अंदर ख़त्म करना ही होता है मास्टर्स, वरना वो आपको जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, महंगा पड़ जाता है। तो फिर मैंने जर्मनी देखा, तो मैंने जर्मनी के अंदर ये देखा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी है यहाँ पे कि मोस्टली बच्चे 2 साल के अंदर नहीं ख़त्म कर पाते मास्टर्स अपना, मैंने ये देखा। तो फीसें नहीं है ना, फीसें रख देंगे ना तो करेंगे बच्चे 2 साल। ये बात भी सही है। तो मैं इस वजह से मैंने इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करी, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे आईटी का जो है ना, आईटी वाली साइड बहुत स्कोप है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, या फिर ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड हो गई, या ये क्लाउड वाली साइड हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसका स्कोप है। जो हमारा एक स्टूडेंट है वो मशीन लर्निंग पढ़ रहा है अभी इस टाइम जर्मनी में, एआई का बहुत और है। वो बोल रहा है बहुत मिनाल, भाई उसको शौक है गाड़ियों की मशीन लर्निंग, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का, तो वो उसमें मशीन लर्निंग कर रहा है। बोल रहा है मिनाल भाई बहुत स्कोप है इसमें, बहुत अच्छी फील्ड है, और वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसको भी पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक है आपकी तरह। मेरा छोटा तो भाई भी एआई के अंदर है, को वो भी मशीन लर्निंग के हाँ, अंदर। आपकी क्योंकि आपकी प्रोफाइल एक एवरेज प्रोफाइल है, 3 GPA एवरेज, आपका आइल्स एवरेज है, मगर कहने का मकसद ये है कि आपको पढ़ाई का शौक है ना, तो मैं इसलिए स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि देखो, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपका मेन गोल पढ़ाई है और अपना करियर बनाना है, जॉब करना है, तो फिर जर्मनी उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ फीसें नहीं है। पहली बात तो ये, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो एक सबसे बड़ा स्ट्रेस जर्मनी जाने, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद ये होता है कि फीसें देनी है, फीसों के लिए पार्ट टाइम। यहाँ ये नहीं है। प्रोसेस थोड़ा सा समझाओ कि जर्मनी जाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, मास्टर्स के लिए खासतौर पे इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में आप जाना है। अच्छा, इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में जो असल में चाहिए होता है वो आपको आइल्स चाहिए होता है, और मेरा प्रोसेस ये था कि मैंने आपसे जो है रब्ता किया था फरवरी के अंदर, और वो तो मैंने कैलेंडली के थ्रू रब्ता किया था, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता किया था। तो इंस्टाग्राम उस टाइम पे मैं 6th सेमेस्टर में था, तो आपने मुझे बोला था सब्र करो, अभी 8 सेमेस्टर पूरा होने दो, उसके बाद रब्ता करना। तो फिर भी मैंने 7th सेमेस्टर में आपसे रब्ता किया था, तो मैंने आपसे बोला कि 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे मेरा पॉसिबल है एडमिशन। तो फिर आपने बोला हाँ हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन जो है ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैंने आइल्स दे दिया, और 7th सेमेस्टर में आपसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मेरा एडमिशन विंटर सेमेस्टर में नहीं आ सका था, तो फिर हम लोगों ने वापसी समर में ट्राई किया, तो समर में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन आ गया था, जल्दी आ गया था। असल में होता ये है कि पहले जर्मनी में कंपटीशन नहीं होता था, अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि एक अगर 20 सीटें हैं तो 1000 बच्चा अप्लाई कर रहा है। तो वो 20 सीटें वो ज़ाहिर है कंपेटिटिवनेस की वजह से वो उन स्टूडेंट्स को देते हैं जिनकी जीपीए भी अच्छी और जिनकी डिग्री कंप्लीट है। अब जिनकी डिग्री कंप्लीट ही नहीं उनको वो आखिर में देखते हैं, तो इसलिए इस वजह से। मगर जैसे ही आपकी डिग्री खत्म हुई, आपका फॉरेन एडमिशन हो गया, आइल्स अब तो चाहिए, मतलब मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है, आप लोग देख लीजिए। तो आइल्स तो करना ही चाहिए, उससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में क्योंकि आइल्स नहीं भी रिक्वायर्ड होता, मगर अगर आइल्स आप कर लो ना टाइम पे, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई हो सकता है जिनमें आइल्स रिक्वायर्ड है, उनमें भी अप्लाई हो सकता है जिनमें आइल्स नहीं रिक्वायर्ड है। तो वो एक नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ जाती हैं, एक ब्रैकेट बढ़ जाता है अप्लाई करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा रहता है हिसाब किताब। और फिर आपका एडमिशन हो गया, फिर वीज़ा पे आता है आगे। तो फिर वो वीज़ा वाली कहानी जो है बड़ी मज़ेदार है। उसके अंदर ये हुआ कि मैंने जो है अपॉइंटमेंट ले ली। पहले तो मैं 1 महीना ट्राई करता रहा, सितंबर में मेरा एडमिशन आ गया था, अक्टूबर तक ट्राई किया। मैंने बोला यार ये तो अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं, तो सही है। फिर मैंने किसी भी तरीके से किसी जानने वाले से रब्ता किया, उससे बोला कि अपॉइंटमेंट लेके दो। तो अपॉइंटमेंट मेरी आ गई 29 या 28 नवंबर की थी। तो अब मसला ये था कि वो देखा तो एनरोलमेंट तो अभी यूनिवर्सिटी की स्टार्ट ही नहीं हुई थी।
तो नहीं हुई थी जी, समर सेमेस्टर में हमें क्या आपका एडमिशन? जी वो टेंशन हो गई फिर कि क्या होगा। आपने फिर बोला कि एम्बेसी चले जाओ और वहाँ पे जाके उनको बता देना कि स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो हाँ, उन्होंने लकीली पूछा ही नहीं मुझसे उसका कराची से कम ही enrollment का। मसला है इस चीज का, तो इस्लामाबाद से भी कम है। अगर आपके पास वैलिड रीजन हो, वैसे तो एनरोलमेंट लेके जानी चाहिए और चाहिए भी होती है, मगर अगर आपकी एनरोलमेंट खुली नहीं तो इसमें आपकी गलती तो नहीं है ना। जी जी तो आपसे पूछा ही नहीं फिर? खैर, हाँ, मुझसे पूछा ही नहीं। तो बड़ा कोई इंटरव्यू के अंदर कुछ सवाल नहीं पूछा, बस उन्होंने ये पूछा मदर टंग कौन सी है, आइल्स क्या है आपका, उसके अलावा ये पूछा कि यूनिवर्सिटी के कोर्सेज कौन से हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। और फिर मैं आ गया। तो मेरा फिर वीज़ा जो है 3 वर्किंग डेज के अंदर आ गया था। 3 वर्किंग डेज के वर्किंग अंदर? डेज यार अच्छा, वीजा उन्होंने आपको पहले से ही दे दिया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये 2 इसमें मैं आपको चीजें आपने कवर कर दी हैं। पहली बात तो आपकी यूनिवर्सिटी अगेन इस्लामाबाद से थी, मगर क्योंकि आप हमेशा से कराची में रहे हो और कराची से आपकी सारी पढ़ाई लिखाई थी, सारा एड्रेस वगैरह था, तो आप वो कैंडिडेट हो जो जा सकता है कराची से अपॉइंटमेंट देने के लिए। आपको उन्होंने ये नहीं बोला कि आप इस्लामाबाद से जाओ, पहला ये कवर हो गया। अगर आप रहते इस्लामाबाद में तो फिर वो मसला होता और आप फिर इस्लामाबाद एम्बेसी जाना पड़ता। कराची से इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि इनकी बेशक यूनिवर्सिटी कराची से थी, मगर इनका सारा कुछ जिंदगी कराची में गुजरी और डिग्री करते ही ये वापस आ गए थे। नंबर 1। नंबर 2, एनरोलमेंट का हमने डिस्कस कर लिया। और नंबर 3 क्या था अभी, किस बारे में आपने आखिर में वीज़ा टच किया था? वीज़ा प्रोसेस करना, वीज़ा कब से स्टार्ट हो रहा है। नंबर 3 वीज़ा। आप कि अगर क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई और अगर आपकी एनरोलमेंट नहीं हुई ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जर्मनी में इस्लामाबाद से, अभी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक वहाँ का भी अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मगर जब वहाँ अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम था ना, हम पहले से ही आगे का एडमिशन करवा के रखते थे स्टूडेंट का। तो वो बोलता था जी मेरी क्लासेस तो सितंबर में शुरू हो रही हैं और मैं अभी से मार्च में आ गई। मैंने बोला भाई इसमें आपकी गलती नहीं है, एम्बेसी की गलती है। एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट लेट दी है, जल्दी नहीं दी, क्योंकि उसका पिछले सेमेस्टर का आया हुआ होता था, डिफर करवाते करवाते। तो आप जा सकते हो बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं कहते आपको, वो बस आपको वीज़ा आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले का देते हैं। तो इनका वीज़ा लगा हुआ है 3-3.5 महीने पहले का, मगर वो 4 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ अब तक। और वो जब स्टार्ट होएगा तब इंशाल्लाह आप जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह जा सकते हैं। ये अपने सही टॉपिक्स कवर हो गए हमारे। अच्छा, 1-2 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको लगता है स्टूडेंट को पता होनी चाहिए प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले या करते टाइम, वो क्या थी जो आपको लगा कि ये मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था? डॉक्यूमेंट जो है ना रेडी कर लें, और अगर आप बैचलर्स में भी एडमिशन ले रहे हैं और आपका इरादा है मास्टर्स में जाने का, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें जहाँ पे जो है वो जीपीए लेना भी आसान हो थोड़ा। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे कुछ भी कर लो वो जीपीए देती ही नहीं है। तो ऐसी मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को कि वो बड़ी मेहनत करते हैं उसके बाद भी उनका जीपीए नहीं आता। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें जहाँ पे जीपीए वगैरह अच्छा हो, हाँ पढ़ाई भी अच्छी हो, ये नहीं कि वो पढ़ाई भी बेकार हो। तो ये चीज़ें कंसिडर करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपने मास्टर्स वगैरह बाहर करना है तो आपका जीपीए और एकेडमिक्स वो पहले दिखा जाता है। ठीक है दोस्त, बस मेरे यही सवाल थे। लास्ट सवाल, हमारे से अब आपका तकरीबन 6-7 महीने से राब्ता है, कैसा रहा भाई आपका आस्क अबाउट यूरोप के साथ प्रोसेस करवा के? ना, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बस कभी कभी जब रिप्लाई आने में थोड़ी देर हो जाती थी, वैसे आ जाता था रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर अंदर आ जाता था, लेकिन वो फिर भी जो ना कभी कभी वो थोड़ी टेंशन ज़्यादा लगते थे, टेंशन स्टार्ट हो जाती थी मुझे। तो मोस्टली ज़्यादातर कभी ऐसा हुआ नहीं कि 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं आया, तो लेकिन फिर भी जो ना वो थोड़ी सी टेंशन हो जाती थी मुझे कि अभी रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं क्या चल रहा है। ये ऑनलाइन का मसला बड़ा ख़राब है। अगर दफ्तर होता ना मेरा तो आप कल ही आते, रात में सवाल आया, अब मैसेज कर दिया, अब क्यों नहीं आया 10 मिनट में रिप्लाई। ऑफिस होता ना तो वो टेंशन सारी आपके, ऑफिस खुलेगा तो जाएंगे तो वो 10 मिनट में जवाब मिल जाएगा, मिलता तभी टाइम उतना ही लगता है, मगर वो बस ऑनलाइन है ना सारा प्रोसेस। आपके कंप्यूटर साइंस वालों की वजह से हमारा भी काम आसान हो गया। बस ठीक है दोस्त, यही थे मेरे आपसे सवाल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुइज़ ये इंटरव्यू देने के लिए। आई होप कि आपके देख के स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं और बग बाउंटी हंटर्स बने और एथिकल वाइट हैकर्स बने, ब्लैक हैट हैकर्स नहीं बने। और ये होता है बड़ा, मुझे बहुत फैसिनेशन है इसलिए सारे टर्म्स मैंने सीखे मैं। और अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये लिंक्स इन लिंक्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, या आप कैलेंडली के थ्रू इन्होंने क्लास बुक करी थी, आप भी बुक कर सकते हैं। और तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट भाई, कर दो आप।